सेट के बिल्कुल इधर लेफ्ट राइट साइड में जाके बाथरूम बना हुआ है। अब देखना क्या छपेगा। राजीव, अर्चना मैम आप घर ही आ जाओ ना, हम घर ही में खाना खा लेंगे। नहीं, यही फायदा कम मशहूर होने का। मैं बदलना चाहूंगा इनकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट। देखिए पहले तो आपने हैप्पी बोल दिया, फिर मैरिड, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं जाते। वो मेरे ख्याल परमीत सर कर लेते गेम तो हमें बहुत पसंद है। ये सारा ही मेरे को लगता है भुखड़ों का सेट है। 70 दिन है तुम्हारे पास। Thank God। मैं तो गन रखूंगा उसकी गर्दन। ओके, मैं एक टाइम तक सारी सब्जियां खरीदता था। I don't like that shit। वेल, सोशल मीडिया रील से लेकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक और हमारे यूट्यूब पर अब एक ही कंटेंट हमें छाया हुआ नजर आएगा। आप सब जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 की हो गई है वापसी और आज टीम कपिल शर्मा है हमारे साथ जूम पर मौजूद। मैं हूं नेहा बजाज एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। सो आप तीनों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आई एम गोइंग टू मीट यू ऑल, सो इट फील्स ग्रेट टू बी हियर। सो आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज मैं भी ये शो काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ, तो सेट की कोई एक सबसे खूबसूरत याद या कोई एक सबसे स्पेशल मोमेंट जो आप तीनों के लिए रहा हो अब तक शूटिंग के वक्त का? सेट के बिल्कुल इधर लेफ्ट राइट साइड में जाके बाथरूम बना हुआ है। और वो पब्लिक है। वहां पे जाके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। दो तीन बाथरूम है। 2-3 बाथरूम। हाँ, इसीलिए कंफ्यूज आता है, जेंट्स में जाऊं लेडीज में जाऊं। मैं थोड़ी वो अच्छा वो मेरा तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये कृष्णा और किकू तीनों कंफ्यूज। सो तीनों का यही फेवरेट मोमेंट? मेरा फेवरेट मोमेंट है वो एक्चुअली क्या है कि पीछे हम जाते हैं कि वहां तक जाना पड़ेगा तो ये पब्लिक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जाना पड़ता है कई बारी। आप सीधा जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे आप इन नहीं, नहीं, सीधा हम देते हैं। उस सेट पे होना ही सबसे खूबसूरत मोमेंट है। बट एक्चुअली स्पीकिंग Yes. हर बार जब आप जाते हो ना उस सेट पर, आपको पता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकता है। हर एपिसोड में कुछ तो नया होता है। देयर इज नेवर दैट फीलिंग ऑफ ना, आप अगर डेली सोप कर रहे हो या एक सीरीज कर रहे हो, आपको मालूम है ये कहानी है ये, बट ये तो आप मानेंगे कि ये मोस्ट अनोखा शो है। Yes. इस पर हर बार अच्छा ये सब जो है ना, ये बच्चे लोग ये डरते हैं कि अर्चना जी आ जाएंगी, मेरा आज का गेटअप देख लेंगी। हाँ। और फिर इनको पता चल जाएगा कि मैंने कहा तो क्या हो गया, पता चल गया। नहीं, फिर हम जब आते हैं और आपका वो ये आता है तो हम वी वेट फॉर दैट। ऐसे तो मैं एक्ट्रेस भी हूँ। मैं अगर 10 बार भी देखूँ और मैं 11वीं बार तुमको बोली मैं कर सकती हूँ, नहीं, हमको वो नेचुरल वाला रिएक्शन चाहिए। सो ये सब चलता रहता है कि आज क्या बन के आए। मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है, आज ये क्या बना होगा, आज ये बेवकूफ़ क्या बना होगा, आज कीकू कृष्णा क्या। और गेस्ट ऑफ कोर्स ब्रिंग देयर यूनिकनेस टू एवरी एपिसोड, लेकिन ये जो 4-5 बंदे हैं ना, दे कीप द एटमोसफेयर कम्प्लीटली इन सस्पेंस एंड यू हैव नो आइडिया आज क्या माइंड ब्लोइंग कुछ फटने वाला है। और सच में बताऊं, लास्ट एपिसोड में मैं सच में छुप के बैठा हुआ था क्योंकि मेरे से इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कुछ बन के आएगा। तो ये सच में आ गए अचानक। मैं जो छिपा हूँ सोफे के पीछे। मत बता, सस्पेंस। नहीं, बताने का क्या था, लेकिन जब आपने जब ब्रेक, लेकिन मैंने एक्टिंग सही की थी कि नहीं? एक्टिंग थी, आपने देखा था मेरे को? हाँ, कब? ऑफ कोर्स, तू वहाँ बैठा हुआ था, कपिल से बातें कर रहा था। नहीं, जब मैं अभी बना नहीं था, जब मैं पूरे गेटअप में आया हूँ पूरे। तो ना आप आए। अच्छा हाँ, तूने पूरा नहीं किया हुआ। पूरा नहीं किया, आप भी मुझे पकड़ना है, देखना है, इस नजर से देखते भी नहीं हो आप। हाँ ना, नहीं, ये वैसे आए बैक स्टेज पे। मैं ना बैक स्टेज पे तैयार था, तो उन्होंने अचानक कट ले लिया और ये बैक स्टेज पे आ गए। तो पीछे टीवी लगा था जहाँ सोफे होते हैं, तो मैं सोफे पे चिपका। मैं कहा अगर आके सोफे पे बैठ भी जाए तो मैं पीछे रहूं। मुझे वैसे शॉक वैल्यू देनी थी। मैंने कहा देखते कुछ ना कुछ आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मतलब काफी हलचल होती रहती है सेट्स पर। बहुत हलचल होती है, बहुत मजा आता है। आपने सही मतलब निकाला, हलचल। हलचल है इसका सारी बात का मतलब। और मतलब एक और चीज मुझे बताइए कि अब तक, बिकॉज ऑब्वियसली द ग्रेट इंडियन कपिल शो है, हर कोई आपसे पूछ रहा है कि कपिल शर्मा के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप तीनों को अगर एक चीज बतानी हो उनके बारे में चेंज करने के लिए, तो वो कौन सी होगी? कपड़े। वो तो कर ही लेते हैं। रोज वही पहनता है, चेंज तो करता ही है। हमें तो अलग दिखता है। अच्छा, ये क्लोज है ना। नहीं, मैंने यार वैसे बोला है, वो सच्ची में थोड़ी चेंज करनी है। अब देखना क्या छपेगा। राजीव ठाकुर कहते हैं कि कपिल को चेंज करना चाहिए कपड़े अपने कपड़े। बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक कि क्या कुछ अगर चेंज करना चाहिए तो वो क्या होगा? आई थिंक मे बी हिज PR, उसका PR 0 है कपिल का। पर कहाँ जरूरत है उसको? नहीं ठीक है, 1 सेकेंड,
हर बड़ी फिल्म अपनी प्रमोशन, अपनी बड़ा बड़ा पीआर करती है, हर बड़ा एक्टर अपना पीआर करता है। तो कपिल भी स्टार होने के बावजूद आजकल हर चीज मार्केटिंग, ही डजंट मार्केट हिमसेल्फ, ही डज नो पीआर फॉर हिमसेल्फ। वो घर में रहता है, वो उसको बाहर जाने को बोलो वो बाहर नहीं जाए। अर्चना मैम आप घर ही आ जाओ ना, हम घर ही में खाना खा लेंगे। अच्छा। अब गिन्नी बोलती है लेट्स गो, हमारी एनिवर्सरी है, लेट्स गो आउट। तो फिर लेट्स गो आउट उनकी छत पे, वो कहता है चलो छत पे अपन टेंट वेंट लगाते हैं। तो मुझे एक बार फोन आया तो गिन्नी से, मैम आप हो तो हम आपके मड आ जाए। मैंने कहा क्यों? आज ना हमारा ना एनिवर्सरी है और ये कपिल बोल रहा है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम फिर मैक्सिमम मैंने उनको मना लिया कि चलो अर्चना मैम के तो घर तो चलते, मैंने अपनी एनिवर्सरी मनाने में बाय चांस मैं उस वक्त मैं शॉपिंग पर थी कहीं बाहर किसी मॉल में, मैंने बोला आज ही मैंने, ठीक है फिर। तो फिर उन्होंने अपने वो टॉप फ्लोर पर, हाँ वहाँ पर कुछ बड़ा रोमांटिक सा लगा कर। सो कपिल डजंट गो आउट, ही डजंट टेक गिन्नी आउट, उसको घर का माहौल पसंद, घर और सेट। मैं आपको बताता हूं, आई थिंक दिस ही शुड चेंज, ही शुड हैव मोर पीआर एंड More outgoing. एंड हाँ बी मोर सोशल। मैं बताता हूँ, मेरे को ना फ़ोन करता है, ठाकुर कितने हैं? मैं कहा यार मैं ज़रा एक मीटिंग कर रहा हूँ। कहाँ पे? मैं कहा ऐसे कॉफ़ी शॉप में। अच्छा, शाम को फिर आया, कहाँ है तुम? मैं कहा यार मैं पानी पूरी खा रहा हूँ। मतलब किधर? मैं कहा इधर आया था। तो घर आ जा। मैं कहा नहीं मैं इसके बाद एक मीटिंग है करके आता हूँ। अच्छा, फिर रात को ना 11 साढ़े 11 फ़ोन आया, कहाँ है तू? मैं कहा मैं वॉक कर रहा हूँ। कहाँ? बैक रोड। ना यही फ़ायदा कम मशहूर होने का। बल्कि उसको तो मैंने जब पता नहीं कुछ उनका जब बेबी पैदा हुआ था तो मैंने बोला आई विल कम एंड यू नो मीट हिम, शगन वगन जो भी। तो मैं गई तो मैंने बोला सबसे पहले तो तू फॉर्मल मत होना, जैसे तू है ना वैसे ही रहना, बिकॉज मुझे पता है कि उसको फॉर्मल होने के लिए उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मैं जूते पहनूं, मैं इसीलिए तो बाहर नहीं जाता वो। He likes to be in his chappals and his shorts. मैं कहा वैसे ही रहना। हाँ। तो सुनील आप भी बताइए कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप क्या बदलना चाहेंगे कपिल के बारे में? बदलना चाहूँगा, चेंज करना मैं चाहेंगे? सबने ये अपना अर्चना मैम का अपना पर्सपेक्टिव है, पर मुझे लगता है कि जैसे ठाकुर साहब भी कह रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉमेडी जो भी लोग जिन करते हैं तो जितना सिंप्लीफाइड नज़रिया रहता है ना, उससे आप के अंदर जो जो दुनियावीपना है, अगर आप उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो आपकी लाइफ सिंपल रहने की वजह से आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। तो उससे आप और अच्छी कॉमेडी में आपका जो लोगों से कनेक्शन है ना वो बना रहता है। क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो बदला नहीं है। तो आपने तो सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया, because there has to be an answer. फनी वे में कहना चाहूँगा। हाँ। क्या क्या बताना चाहेंगे? मैं बदलना चाहूँगा इनकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट। दोनों की अलग अलग करानी थी। गुड वानी है, आपने काफी अच्छा बोला। बट नॉनदलेस आज हम सब एक साथ हैं। एंड अगेन एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तीनों हैप्पीली मैरिड हैं। तो आजकल बड़े सारे लोग हैं जो अगर लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं या डेटिंग एप्स पर हैं, तो उनको अगर सफल रिलेशनशिप या सफल शादी के लिए आप 2 टिप्स देना चाहें इंडिविजुअली तो वो क्या होंगे? देखो, बीवी का नाम ए से शुरू होना चाहिए। उनकी बीवी का नाम भी ए से चालू होता है, मेरी का भी और परमीत जी का भी। परमीत जी का भी। ओके, तो बस वाह, हैप्पीली मैरिड। हैप्पली मैरिड। और अर्चना जी आप बताइए क्या टिप्स? यस। हैप्पी मैरिड, देखिए पहले तो आपने हैप्पी बोल दिया, फिर मैरिड, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते। नहीं देखो, वो पति के लिए है। Either you can be married, no. Either you can be married or you can be happy. But actually speaking, it's दोनों तरफ से equal amount of hard work, equal amount of love, equal amount of compromising. I think that makes for a good happy marriage. आप expectation तो भूल जाइए, आप मतलब you can expect something and when you don't get it then don't feel कि oh my god ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। Every couple goes through this. So for me the secret of my happy marriage is, and I'm happily married, is acceptance of the other person exactly how they are. Don't expect change and don't expect change from me also. एंड कॉम्प्रोमाइज़ हर चीज़ के लिए। अगर मैं सोचूं मैं सही हूँ और वो सोचे वो सही, नहीं। हमको कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में या जहाँ कहाँ पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। समटाइम्स ही हैज़ अग्रीड कि ओके ठीक है तेरी बात मान लेता हूँ, एंड समटाइम्स आई हैव टू अग्री कि तेरी बात मान लेता हूँ। सो दोनों का मिला जुला ये एक कोऑर्डिनेशन है जो आपने बताया। सुनील आप बताइए। एवरी डे इज ए न्यू डे।
तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज आएगी आपकी शादी गूगली में। आएगी रोज। गूगली आएगी तो उसको आपको डील करना है और हो सकता है वो आपके बैट पे आ जाए बॉल, हो सकता है बॉल ना आए तो आप आराम से बस रोज ही बैटिंग करो। कभी कभी आप खुद भी हिट विकेट कर लेते हो। हो जाती है आपको रियलाइज रियलाइज होता कि यार मैंने ये क्यों बोल दिया, ये तो उसको पता भी नहीं था, मैंने अपना खुद हिट विकेट हो गया। वो मेरे ख्याल परमीत सर कर लेते होंगे। तो ये हमें कुछ सफल टिप्स मिले हैं और एक fingers crossed। एब्सोल्युटली। तो चलिए अब एक छोटा सा गेम है जो मैं आप तीनों के साथ खेलना चाहती हूँ। गेम तो हमें बहुत पसंद है मुझे। लेकिन मालूम अगर प्राइस है gift क्या इसमें? ये भी तो नहीं है मेरे पास। ये क्या बात हुई, फिर हम क्यों खेले? नहीं ये तो क्योंकि पहले वाले इंटरव्यू में तो हमको गिफ्ट मिल गया। मैं गिफ्ट तो नहीं लाई बट मुझे अच्छा लगेगा अगर अरे आप यार तोड़ के दे दो ना हमको, इतना सुंदर पहना हुआ आपने, बड़े बड़े मोती पहने आपने, पूरी क्रिकेट बॉल के साइज का मोती है पूरा। गोल्फ बॉल तो है ही, कम से कम वो टेबल टेनिस तो है ही। मैं हाँ, दोबारा golf नहीं ball same ही पहनूंगी। size है। ओके सो सबसे पहले ये बताइए हु कंप्लेन्स ऑन द सेट मोस्ट? Who complains on the सेट set? पे शिकायत सबसे ज्यादा कौन करता है? राजीव आप करते हैं? मेरा रोल मेरा कट गया, मेरे को कट बुलाया गया, नहीं। पहले बोलने तो दो। बोलूंगा तो कटेगा। मेरा हाँ, रखा देखा? ही नहीं। ये भी एक कंप्लेंट है कि बोलने भी नहीं देते, मेरे डायलॉग ही नहीं था, मेरे को लिया नहीं। एंड ये मेरी थोड़ी कंप्लेंट है, अब तो पब्लिक से आ रही है। तूने पब्लिक कर दी है कंप्लेंट। ये गुगली मारी यहाँ पर इन्होंने। ओके सो हु फील्स हंग्री ऑल द टाइम? सेट पर सबसे ज्यादा भूख किसको लगती रहती है या कौन सबसे ज्यादा? ये सारा ही मेरे को लगता है भुखड़ों का सेट है। नहीं बाजी, क्योंकि ये उन्होंने बोला अक्सर खाते हैं और इतना इतना खाते हैं। नहीं अच्छा, ऐसा उन्होंने लगता बोला तो नहीं है? कि भुखड़ों में सबसे ज्यादा भुखड़ कौन है? कृष्णा का पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि जब भी हम नेटफ्लिक्स के लिए मार्केटिंग वगैरह की शूट करते हैं और हम पहले वहाँ पर लोखंडवाला के पास एक उनका ऑफिस था, वहाँ पर करते थे, तो कीकू, कृष्णा और मैंने और फिर राजीव, हम चार लोग, हम वहाँ पर कैलाश पर्वत बाजू में था, वहाँ से हम लोग पानी पूरी, टिक्की, छोले, कुलचे छोले, ये सब कुछ मंगा मंगाते लेते थे उनका। और मुंह में वो पानी आने लगा दही तुरंत। पापड़ी वो मंगाकर हम लोग जो वहाँ फीस्ट करते थे। हाँ, तो वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ फूड, ऑल ऑफ अस। लेकिन आई थिंक तुम लोग एक्ट करते हो, तुम ज्यादा खाने का टाइम तो मिलता उस दिन नहीं। उस दिन नहीं खाते एक्ट करते हुए कोई नहीं खाता, नहीं खाता सब लोग। एक्ट करते हुए उसके आगे भी पहले। अच्छा ओके सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। अगर बाय चांस हाइपोथेटिकली ऐसा हुआ नहीं है ना हो, अगर आपकी पेमेंट डिले हो जाए और आपको एक डिफरेंट अंदाज में अपनी पेमेंट के लिए बात करनी हो, तो सुनील SRK के स्टाइल में आप कैसे अपनी पेमेंट की बात करेंगे? 70 दिन है तुम्हारे पास। ज्यादा बोल दिया पाजी, 70 दिन ज्यादा हो गए। 70 दिन, उससे पहले दे दो बस। एंड अर्चना जी आप बताइए, अगर आपको राजा हिंदुस्तानी का अपना सामने से कैरेक्टर वो प्ले ना- करना हो, उसमें अगर आपको अपनी पेमेंट की बात करनी हो तो वो आप कैसे करेंगी? राजा हिंदुस्तानी के अंदर, आरती जैसे आपने बोला था। माय गॉड, वो फिल्म देखे हुए और करे हुए मेरे को 20 साल हो गए। उसमें भी आरती, हाँ, उसमें आरती, और किसमें आरती थी? हमारी जिंदगी में। अच्छा, यार ये तेरी वाइफ का नाम आरती है? मेरी वाइफ का सेम है दोनों की है। वाइफ अलग अलग है। थैंक गॉड। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हम 3 दोस्त, सुनील, मैं और एक और थे, तो हम तीनों बाहर पार्टी के बाहर मिले और तीनों की वाइफ का नाम आरती। रियली? ओह माय गॉड। तभी तो मुझे पता है, तब से लेके आज तक भूला नहीं तो है मैं जब पार्टी के बाद घर गए तो सही सही आरती के साथ सही गए ना? आरती के साथ। नहीं आरतियां थी नहीं साथ में। अच्छा, साथ में थी नहीं। हाँ, बट आई डोंट रिमेम्बर। सो अगर मिस ब्रिगेंजा के स्टाइल में आपको बात करनी हो? गुड मॉर्निंग प्रोड्यूसर साहब, व्हाट वन सेकंड, पेमेंट की बात। व्हाट डू आई पैसे मांगने भूल रहे हो आप? बहुत टाइम हो गया, पैसे मांगने की नौबत नहीं पड़ी, पहले से आ जाता है। ये बात तो सही है। क्या बोलूं मैं? अर्चना जी आप अपनी बात कर रहे हो ना। प्यार पेमेंट है, मैं तो इतना ही बोलूंगी, और मुझे मिल जाएगा पेमेंट। क्या बात है। और अबंडेंस में मिल जाएगा। हाँ, That was really sweet. And राजीव अगर आपको अपने पैसे मांगने होंगे तो आप कैसे मांगेंगे अपने अंदाज में? अच्छा ये नॉर्मल होकर नहीं बात है, तू मतलब ऐसे भिखमंगा बना देगी, तू तो नॉर्मल अवतार में भी पैसे ऐसे ही मांगेगा। मांग तू। तू चपेड़ मारना, बोलना पैसे लाओ मेरे। अरे तू उस IC 814 के अंदाजे मांग। मैं तो गन रखूंगा उसकी गर्दन पे और करूंगा हाईजैक। हाँ, तब तो आपको पैसे डेफिनेटली हाँ, पूरा प्रोडक्शन ही हाईजैक कर। वो नहीं, उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी पैसे देके जाएंगे फिर।
मैं तो इनकी भी मांग लूंगा। तो काफी अच्छा तरीका ये अपने पैसे मांगने का, आप तीनों ने मुझे बताया। अच्छा, अगेन वन डे इफ सुनील वेक्स अप एज कपिल शर्मा तो वो क्या करेंगे? सेम शो सेम शो। एक्चुअली सेम ही सेट पे जाऊंगा राइट। और बस लोगों को हंसाऊंगा और जो अभी भी करते हो अभी आप। भी करते हैं। एंड अर्चना, आप क्या करेंगी वन डे इफ यू वेक अप एज कपिल शर्मा? तो सबसे पहले उसका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे। पर वो कहाँ नजर है? ना बिकॉज़ यू वेकिंग पैसे अप पे आपकी एज नजर है। नो बट डे आफ्टर टुमारो आई विल नॉट बी कपिल। मैं तो साइन एक करके दिन सारे के पैसे अंदर दे दूं। बैंक दिस बैलेंस आई तो खाली वाजंट कर दो। टोल्ड। राजीव, आप क्या करेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि सारे राइटरों को डरा के ना पहले अपना रोल पक्का करा लूं। और जब कपिल शर्मा बन के भी यही प्रॉब्लम है। मैं कहूंगा मतलब कल तुझे से स्वर्ग मिल गई भी। नहीं कपिल शर्मा बन के बोलूंगा ना कि ठाकुर का रोल हर एपिसोड में अच्छा। अगर किसी ने नहीं लिखा तो ऐसा डरा दूंगा कि उनको लगे कि हर एपिसोड 200-300 एपिसोड पक्के करा पक्के करा देने मैंने। गुड गुड। क्या बात है, काफी अच्छा जवाब मुझे मिला। अच्छा, एक और चीज मुझे आप बताइए, बिकॉज जितने लोग हमें कैमरा के उस पार देख रहे हैं उन सबको लगता है कि तो सेलिब्रिटीज हैं, इन्हें रियल लाइफ चीजें नहीं पता होंगी। तो मैं एक छोटी सी कुछ चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस जानने के लिए आटे दाल का भाव कहते हैं कि जिसको पता है उसे सब पता है। तो आज हम पूछना चाहते हैं आपसे आटे दाल का भाव। तो चलिए मुझे बताइए, प्याज का क्या भाव चल रहा है? आपको कुछ आइडिया 50 है? रुपए। आपको पता है सुनील, आपने लास्ट कभी शॉपिंग की अभी? ओके, मैं एक टाइम तक सारी सब्जियां खरीदता था। अच्छा, ओके, सब तब और प्याज मैं- 5 रुपए किलो था। 8 रुपए और किलो। मैं थैला भर के सब्जियां लाता था अच्छा। क्योंकि मैं वर्ली में वॉइस ओवर करता था। आते हुए रास्ते में दादर मार्केट पड़ती, दादर मार्केट से सिर्फ मैं सब्जियां? सिर्फ सब्जियां खरीदने के लिए रुकता था और थैला भर के सारी सब्जियां लाता था। मैं कौन सा सब्जियां खरीद रहा हूँ? आपको क्या लगता है तो घर में कुछ नहीं आइडिया काम करता? बताइए। पाजी तुसी दसो। ये मैं पूछ रही, मैंने इसको पूछा, मैं प्याज कितने, कहता आपको क्या लगता है और कोई काम धंधा नहीं, मैं सब्जियां ही खरीदता हूँ, घर में मेरा भी ठेला है। सो प्याज स्टैंडर्ड 70 रुपीज हाँ, केजी जो अभी चल 70 रहा है। रुपीज, 70 रुपए। 70 रुपए। बोला था ना, आपको कोई सस्ता दे रहा है मड में मड के रेट का। मड में ये नहीं देता। मड में सस्ता हो गया यहाँ पे। अच्छा, आलू का क्या भाव चल रहा है? आलू का भी उतना ही होगा, 50 30 रुपए। आलू का 59। है से आई एम क्लोज आपका यार। कौन से एरिया में रहते हो आप? अंधेरी। होता है एक्चुअली हाँ, दादर area में वाइज जो ये सब्जी standard 20 रुपए की pricing मिलती है थी, ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। टमाटर का क्या प्राइस चल रहा है? 100 रुपए किलो, 70। 80 76। सो नॉट बैड यार। 80 हम हमारे भी। हाँ, ये सब गैस वर्क हो रहा है। अच्छा, मैंने हमको पता 1.5 किलो नहीं लिए है। थे। अच्छा, बाय द वे कहता मैं इसलिए 1 मैं किलो क्लोज 100 हूँ बिकॉज कुछ ही दिन पहले मेरे स्टाफ से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ये क्यों बनाते हैं टमाटर वाला पास्ता, कि हमेशा क्यों बनाते हैं, क्यों इतना महंगा हो गया ये? हाँ, इतने रुपए किलो। तो मुझे अंदाजा, मैंने कहा है, अच्छा लास्ट आई रिमेम्बर जब ये आई थिंक 10 रुपए किलो होगा, वही ना कि एक टाइम था जब हमने खरीदा था, उसके बाद खरीदना बंद कर दिया। तो मुझे अदरवाइज मैं अब बोलती शायद 15 रुपए किलो। नहीं नहीं, वो जमाने गए। बट ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने, मतलब मुझे अभी तो नहीं, लेकिन कभी सब्जियां खरीदी और नेगोशिएट किया हो अच्छे से? तो कैसे करते थे आप नेगोशिएट? पहले तो मैं बहुत करता था, पहले। हाँ, अब मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा अगर किसी या शर्त पे भी लेते तो। यू नो नाउ आई बिलीव कि एक तो ये बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, बड़े यू नो बिग दीज ग्रोसरी स्टोर्स एंड ऑल, तो आई फील वहाँ तो आप बार्गेन करते नहीं है ना, वहाँ तो जो प्राइस लिखा होता है, स्टैम्प मशीन स्टैम्प करती है आपको, तो देन आप जो बेचारा जो रेडी लेकर खड़ा हुआ है, आप वो नहीं भैया 20 नहीं, मैं तो 19 दूंगी तेरे को, ये क्या है? मतलब व्हाई शुड यू डू इट? Yeah. अगर आपकी इनकम बहुत टाइट बजट है तो आप करिए, क्योंकि आपको भी उतनी जरूरत Correct, है। correct. लेकिन अगर आपके पास हाथ थोड़ा सा खुला है है, तो दे प्लीज दो। डोंट बार्गेन विद देम। मैं भी दिवाली करता था, के वक्त correct. भी आप वो दिए उनसे खरीदिए ना, जो बेचारा वो एक ही वो पेटी लाए हैं, वो उनका दिया बिक जाए, उनकी दिवाली हो जाएगी। तो आई डू नॉट बार्गेन। बट ये मेरा एक वो है कि जिससे मैं फल लेती हूँ ना, और आम स्पेशली, मैं बोलती हूँ भैया दाम तेरा लेकिन आम मेरा। मेरे हिसाब से क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कल अर्चना जी के घर के आगे ना 20 लोग बैठे होंगे सब्जियां लेके, ये तो बार्गेन नहीं करते थे। अगर इस वक्त कोई आम ले आए और हमारे घर के सामने आ जाए, मैं सारे आम खरीद लूंगी। क्या आई लव मैंगो सो मच। दैट्स रियली स्वीट। अच्छा, ये मुझे बताइए अर्चना जी, इसी बात से मैं कुछ और बात कर रही हूँ, लेकिन आप ही से पूछ रही हूँ। आपने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि आपके बेटे को दीपिका पादुकोण बड़ी बहुत पसंद थी, उनका क्रश था। तो अभी तो दीपिका की बेबी भी हो Crush है गई, अभी। क्रश है। हाँ। बट जस्ट हाइपोथेटिकली, अगर आपको अपने बेटे के लिए अभी करंट कोई एक्ट्रेस चुननी हो, तो वो कौन सी होंगी? मैं कहाँ चुनूंगी बेबी, वो वही चुनेगा। नहीं, स्टिल आपको कोई, अगर आपको लगे चुनने इनके साथ देंगे इनकी आपको? जोड़ी अच्छी जमेगी,
उनकी एज ग्रुप की कौन है भैया? अनन्या पांडे। एक्चुअली उन्हीं से पूछ लो, हाँ, है ना, आप Still मत आप पंगा लो। गिव मी 5-6 नेम्स देन आई सारा डोंट अली खान, जानवी कपूर, शनाया कपूर, सुहाना, आई थिंक जानवी। जानवी. या So you like Janvi? Yeah, I think she's super intelligent. She's very witty. She's got a great sense of humor. उनके उसका कभी Instagram देखना, वो अपना ही जो मखौल उड़ाती है ना, अपने ऊपर जो जोक मारती है, कमाल के जोक्स. So I love people who are like that. Witty. She's cracking jokes on herself. जो आजकल इंडस्ट्री में कोई लड़की इन चीज़ों पर जोक्स नहीं मारेगी. हाँ, and on her own self. So जानवी. So सुनील, I want to ask you, हमने आपका जो सलमान वाला एक्ट देखा जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, comments are flooding. तो what was सलमान खान्स reaction on that? और आपको SRK की मिमिक्री करना ज़्यादा पसंद है या सलमान खान की पर्सनली, या किसमें ज़्यादा मेहनत लगती है? मेहनत, देखो मेहनत ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मजदूरी का काम है। उनकी इंट्रिकेसीज को मैं बचपन पकड़ना. से देखता आया हूँ इनको, इन दोनों सुपरस्टार्स को, और भी जिनकी भी मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं क्योंकि उनका फ़ैन हूँ, काम को पसंद करता हूँ, और तो इसीलिए मैं कर पाता हूँ। क्या कि इन दोनों में से आपको Personally कौन किसको? पसंद मुझे है? पर्सनली दोनों ही बड़ा अच्छा नहीं, लगता बट है। एक तो आपको चुनना ऐसे पड़ेगा. थोड़ी कि मम्मी पापा के पसंद है कि मेरा पापा पसंद है, वो वाली बात। एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली वो पसंद आने लगता है जो जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग बेटर रिसीव करते हैं रिसीव ना. करते हैं, तो आपको भी लगता है कि यही ठीक कर रहा हूँ शायद मैं, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से सब चीज़ों में उतना ही जोर लगाते लगाते हो, हो. पर जो चीज़ लोगों को अच्छी लगती है तो आपको अच्छी लगने लगती पर है। मुझे पर्सनली एज सलमान, मतलब ही तो, मैं तो पागल हो गई थी जो जब बोला था आई डोंट लाइक दैट. Oh my God, jacket wacket. I don't like that shit, man. he becomes Salman. How do you do it? How do you do it? That was really sweet and मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके. Thank you. And I hope कि इसके सीजन 2, 3, 4, 5 हम बहुत सारे सीजन आपके देखें. मुंह में घी शक्कर. और आप तीनों से बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा. और आपके साथ बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा. Oh, I'm so glad. Thank you so much for talking to us on Zoom. Pleasure. Thank you, Neha ji. Have a good day.